आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश जिसके द्वारा पैरामेडिकल के विभिन्न पदों पर भर्ती होते विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती आई हुई है ये सरकारी भर्ती है। किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट जो कि उस पोस्ट के अगेंस्ट में एलिजिबिलिटी रखता हो, क्वालिफिकेशन रखता हो, वो अप्लाई कर सकता है। संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। स्किप करना वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट डेट इसकी है 31 दिसंबर। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स का लिंक दिया गया है, आप उनको परचेस कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सिलसिलेवार तरीके से जो है एक एक पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो आपको बताते हैं। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके लिए यूज़फुल तो है ही, बट अदर्स के लिए जो आपके साथी हैं जिन्होंने अदर पैरामेडिकल कोर्स किया होगा उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन, जिसकी 4 पोस्ट है, जिसमें बीएससी डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी लेवल 6 49 पोस्ट है। ओबीसी एसटी एससी के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स और बीएससी इन रेडियोग्राफी भी चलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस ये एज ए रेडियोग्राफर। रेडियोथेरेपी की पोस्ट है 20 पोस्ट है। 10+2 साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी और बीएससी इन रेडियोथेरेपी भी हो सकता है। अगर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए रेडियोथेरेपी ज़रूरत पड़ेगी। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी का जो कि आई के लिए होता है, तो बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी जिसमें 4 पोस्ट है। बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बीएससी ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल न्यूरो ईएनटी। अब आते हैं आपके लिए पोस्ट जो कि चूँकि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के 29 पोस्ट है। 14 जनरल, EWS 2, OBC 7 और SC 6। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, BMLS BSc ML और बैचलर इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, क्योंकि BVoc MLT भी बैचलर डिग्री है, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विद हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसी प्रकार से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है 7 पोस्ट है। 10+2 साइंस चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है OT टेक्नीशियन, जिसमें BSc और 10+2 साइंस तो सभी में चाहिए होता है। उसकी OT असिस्टेंट की अच्छी खासी पोस्ट है 65। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन, BSc इन लाइफ साइंसेज एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स, DMRIT के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल, 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन डायलिसिस, BSc इन डायलिसिस 36 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है, 36 पोस्ट है। नेक्स्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें 23 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन सोशल सर्विस, तो MSW जिन्होंने किया हो और एक्सपीरियंस इन लाइन विथ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी, कहीं उनके पास एक्सपीरियंस हो तो वो लोग अप्लाई कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। फार्मासिस्ट की भी अच्छी खासी पोस्ट है 38 पोस्ट। डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल। मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति जो ये क्वालिफिकेशन रखता हो अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी भी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 4 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 11 पोस्ट है। देन कंप्यूटर प्रोग्रामर का 7 पोस्ट है, तो टोटल हो गया 332 पोस्ट। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो
वो जनरल OBC EWS के लिए 2000 है, उसमें 360 GST लगेगा, अर्थात 23,000 और 2360 करीब एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। ST/SC के कैंडिडेट 1200 अर्थात 1416 करीब उनको लगेगा। सिलेबस से रिलेटेड डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके का सिलेबस है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट यहाँ पर कट ऑफ डेट 18 साल से 40 साल तक की एज दी हुई है। तो एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, 40 तक की आयु के लोग कर सकते हैं। अगर OBC ST/SC है तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, अर्थात SC ST OBC एज रिलेक्शन अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक का एज पर द रेलिवेंट गाइडलाइंस। अगर आप यूपी के हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, अर्थात 45 साल तक की आयु के कैंडिडेट जो कि ST/SC OBC के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन संबंधित और एज रजिस्ट्रेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम इसको बता पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये एज रजिस्ट्रेशन ST/SC का किस प्रकार से एज रजिस्ट्रेशन होता है, OBC कैसे होता है, उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, नहीं समझ में आता है, तो कई बार वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना सकते हैं, बना के भेज देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बेनिफिट हो सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयारी के लिए लिंक्स बुक्स का दिया गया है नीचे, आप उनको परचेस कीजिए और तैयारी कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।